कैसा अजीब सपना था। अटियान, हो सके तो अपनी रोमांटिक शख्सियत मुझे अकेले में ही दिखाना। और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा लियो। वो सपना नहीं था। आज हम खेलेंगे एक बेहद ही ब्लॉकबस्टर गेम, द क्वींस ट्रेजर हंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चारों लड़के कहाँ चले गए। वो लोग खजाने को गार्ड कर रहे हैं और आपको क्लूज के जरिए उन तक पहुँचना है। तुम्हारी कंपनी में काफी टीम बिल्डिंग गेम्स हैं। कोई आराम कैसे कर सकता है? सर पे टैंक जैसा इंसान जो है। मिस टियान, ये आपका क्लू है। गिफ्ट यूनिक है, इसे ढूंढकर चेरिश करना। मिस्टर वैन, लियो ने फिर से प्रपोजल ठुकरा दिया है। ये तो हद हो गई। मिस्टर वैन, ऐसा ना हो कि शियानसांग में हमारी पोजीशन ही खत्म हो जाए। नहीं, मैं संभाल लूंगा। केविन, तुम ध्यान से सुनो। सीईओ के इलेक्शन में अब सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हैं। बर्बादी का इंतजार करने से अच्छा है हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ क्या करना है। हाय। पता था यही मिलोगे। तुम वो मछली हो जिसे धूप पसंद है। मुझे बचकानी गेम्स में कोई दिलचस्पी नहीं। ये बताओ मुझे ढूंढा कैसे? क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं जाओगे। ये बीच कितना खूबसूरत है ना? तुम बैठो यहाँ, मैं चलता हूँ। अरे अरे, जाओ जाओ, तुम नहीं जा सकते। मुझे पसंद नहीं करते क्या? अगर करता भी हूँ तो क्या? तुम तो नहीं करती ना, तो पूछ क्यों रही हो? तुम जानते हो ना मुझे, तुम्हें दिखता नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुमने मेरे बर्थडे पर क्या बोला था। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुमसे इतने दिन दूर रह के मैंने बहुत चीजों के बारे में सोचा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ, जब तुम साथ होते हो तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। क्या तुम सच में मेरा साथ छोड़ दोगे? मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मुझे तो बस इसी दिन का इंतजार था। अरे वाह, तो अब से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ओके? और एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। ये ब्रेसलेट तो... एक मिनट, ये तुम क्या कर रहे हो? दिखाओ तो क्या लिखा है? जाओ जाओ, तुम भी ना। रुको, रुको। मैं नहीं अरे! बताऊंगी। लव यू। क्योंकि मेरा नाम रोज है तो टाइटैनिक मूवी का टिकट दिया। रोज, वो दरअसल इसकी एक और वजह है। लोग मुझे प्यार से जैक बुलाते हैं। नहीं 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 नहीं, नाम मिलना एक इत्तेफाक है। इससे हम कपल नहीं बन सकते। एक दिन टियान नाम की लड़की मेरी जिंदगी में आ गई। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये लड़की मेरी मंजिल बन जाएगी। पहली बार जब तुम बाहों में आई, लगा तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी। और तब से ही
जैसे मुझे जादुई शक्तियां मिल गई और ये सब उस लड़की की वजह से हुआ। ये आज का डिजर्ट मैंने खुद बनाया है। पता नहीं वो खाएगी या नहीं, इसकी मिठास ठीक होगी या नहीं। प्यार जैसा मीठा। वाह, इतना खूबसूरत हॉट एयर बलून। दूसरों की आंखों में मैं हमेशा एक गुड डिसीजन मेकर रहा हूं, पर असल में मुझे रेड फोबिया है और इसीलिए मैं अपना कंट्रोल खोने से डरता हूं। इस लड़की ने मुझे बदल दिया। मैं बेहतर महसूस करने लगा हूं, एक बेहतर इंसान बन गया हूं। मुझसे लोग बात कर पाते हैं। अटियान, एक हॉट एयर बलून डेट पर मेरे साथ चलोगी? अटियान, आज हो या आने वाला कल, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ध्यान से, कौन हो तुम? मार क्यों रहे हो? शिलाय, शिलाय, मदद करो, बचाओ। अरे वो क्या हो रहा है? पुलिस को बुलाओ। शिलाय, 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 शिलाय। पापा को बहुत अफसोस है, काम में हमेशा बिजी रहा, तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाया। डैड, उठिए ना। डैड, प्लीज उठ जाइए। उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, उठ जाओ, हिम्मत मत हारना, एम्बुलेंस आ ही रही है। खून, बहुत सारा खून, खून। माँ कहती है जब डर लगे तो माथे पे किस करने से सब ठीक हो जाता है। शिलाय, उठ जाओ। कैसे हो? सर अभी दुख रहा है? तुम 2 दिन से बेहोश थे। तुम देख सकते हो ना मुझे? अटियान, बचपन में एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाया था क्या? कहना थोड़ा मुश्किल है। जब मैं छोटी थी, दादी के घर जा रही थी, तब वहां एक एक्सीडेंट देखा था। एक छोटा सा बच्चा था, कार में फंसा हुआ।
मैं घबरा गई थी, पूरा वक्त उसके साथ थी। क्या हुआ? अब समझा मैं कैसे ठीक हुआ। मैं उस कार एक्सीडेंट वाला ही छोटा बच्चा हूं। ऐसा हुआ कि मेरा बचपन तुम पर ही रुक गया। तुम्हारे आने से अब मैं अच्छा महसूस करने लगा हूं। अब ऐसा लग रहा है जैसे हर सवाल का जवाब मिल गया हो। शुक्र है कि सही सलामत हो मेरे छोटे बच्चे। उस हैंडशेक के लिए भी शुक्रिया, माथे पर किस करने के लिए भी, मेरी छोटी लड़की। डॉक्टर, अब मिस्टर लिू कैसे हैं? पेशेंट के सिर पर काफी चोट आई है, छोटा सा झटका लगा है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। जख्म का ख्याल रखिए, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और हाँ, एक और अच्छी खबर है, उन्हें इस बार रेड फोबिया बिल्कुल नहीं हुआ। लगता है वो जा चुका है। क्या बात है, शुक्रिया डॉक्टर। अब उसे रेड कलर से खतरा नहीं। मैं मिस्टर लियू के सारे सनग्लासेस फेंक दूंगा। मिस्टर लियू, आपने हमला करने वाले को देखा था? मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है वो आदमी जानता था कि उसे क्या करना है। मुझे लगता है ये सब अचानक नहीं बल्कि पहले से ही प्लान्ड था। प्लान्ड? लेकिन ऐसा कौन करेगा? अभी कुछ कह नहीं सकता, पर मुझे किसी पर शक जरूर है, लेकिन सबूत नहीं है। टैंक सुनो, मुझे डिस्चार्ज कब करेंगे? मिस्टर लियू, कोई भी काम आपकी सेहत से बड़ा नहीं है। सही कहा, तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। काम का क्या है, टैंग और वाइस प्रेसिडेंट संभाल लेंगे। बात काम की नहीं है, मैं रिटायर हो रहा हूं। हाँ? क्या? रिटायर? ये बहुत ही लग्जूरियस है। यहां पर सब जरूरत से ज्यादा ही मटीरियलिस्टिक है। और अब क्या? सारे फैंसी ड्रीम्स किसी भी काम के नहीं हैं। अटियान, मैं शांग्रीला जैसी जगह जाना चाहता हूं, जहां तुम्हारे साथ अपनी बाकी की जिंदगी सुकून और शांति से गुजार सकूं। हमले के बाद दुनिया से तुम्हारा मन उठ गया है क्या? मिस्टर लियू, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, पेपर तैयार होते ही ले आऊंगा। जरूरत नहीं है, पेपर तैयार करके जाओ जाओ को दे देना। वैसे भी 2 हफ्तों में मेरी करंट टर्म खत्म हो जाएगी। मैं जाओ जाओ को रेकमेंड करूंगा ताकि वो शी एंड शैंग ग्रुप में अब से मेरी जगह ले सके। सुनो लियो, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारे साथ ये ऐसा हादसा हुआ। अंकल, फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो? तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये तुम्हारी जगह ले? क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि मैं एक पल में सब खो सकता हूं। नकली फेम और वेल्थ की जगह जरूरी है किसी अपने का साथ होना, अपनी जिंदगी एंजॉय करना। पहले मैंने काम में अपनी जान लगा दी, लेकिन अब आराम का वक्त आ गया है। मैं अकेले सारा बिजनेस भला कैसे संभाल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। देखो इसे, बिल्कुल निकम्मा है, जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। डैड, मैं इतना भी निकम्मा नहीं हूं। मिस्टर वेन मेरी असली कदर जानते हैं। मुझ पे भरोसा नहीं तो उनसे पूछ लीजिए। मिस्टर वेन? मेरे डैड ने ऐसा कहा क्या? जाओ थोड़ा जमीन पर आओ। किसी ने तारीफ क्या कर दी, तुम तो उड़ने लगे। जानते नहीं हो कितने निकम्मे हो तुम। आपके बोलने से फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना करियर खुद बना सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं।
अंकल, शायद आपको लगता है ये कुछ नहीं कर सकता, पर ये अपना काम जिम्मेदारी से करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, पर आप लोग क्या सोचते हो इससे फर्क पड़ता है। आप दोनों एक बार इस पर विश्वास कीजिए, ये आपको निराश नहीं करेगा। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। जाओ जाओ, देखो इन बातों का बुरा मत मानना। तुमने मेरी तरफदारी की, मुझे अच्छा लगा। भला अपने बॉयफ्रेंड की तरफदारी कैसे नहीं करती? लेकिन फिर से अगर लियो तुम्हें कंपनी टेक ओवर करने देगा तो डैड, दरअसल मैं इतना घबराओ मत। अपनी जवानी के जोश पे थोड़ा सा काबू रखो। मुझे वेन शियान और तुम्हारे रिश्ते से एतराज नहीं। डैड ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे काम पर वापस जाना चाहिए। कहाँ खोई हो, वो चला गया है। वेंशियान, तुमने अभी कहा कि लियो अपनी कंपनी को जाओ जाओ के हाथों में देने वाला है। हाँ, जब से उसे होश आया है वो कुछ ऐसी ही बातें कर रहा है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। हो सकता है शायद चोट का असर हो। यानी अब मुझे जाकर लियो से फाइनली मिलना ही पड़ेगा। डॉक्टर ली, शिलाई ऐसा क्यों कर रहा है? जो आदमी काम के बिना रह नहीं पाता था, अब समाधि लगा कर बैठा है। आपको नहीं लगता है कुछ तो गड़बड़ है? वो इसलिए क्योंकि जब लोग मौत से लड़ाई जीत कर आते हैं तो होश आने के बाद उनकी शख्सियत पूरी तरह बदल जाती है। उनका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है और वो शिलाई की तरह अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं। खुद को जान लो, जो फूल खिलता है वो खुशबू देकर जल्द ही मुरझा जाता है। सब नश्वर है, सब परिवर्तनशील है। इसकी जगह बदल दो, हो सकता है आराम से ये ठीक हो जाए। मिस्टर लियू, पेरिस, वेनिस, मालदीव्स, जहां भी जाना चाहे मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां दिमाग को शांति मिले, 2 वक्त का खाना और अपने ऊपर ध्यान देने के लिए अलग दुनिया। तो ये बात है, लगता है तुम दुनियादारी सब कुछ छोड़कर एकांतवास चाहते हो। एकांत नहीं, मेरे साथ अटियान है। मेरा घर एक छोटे से पहाड़ पर है, एकदम शांत और बढ़िया माहौल है। महलों में रहने वाला इंसान पहाड़ों पर कैसे रहेगा? वही तो चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद आएगा। वहां हमेशा खुशी रहेगी और मैं अटियान के साथ पूरे 100 साल की जिंदगी अच्छे से बिताऊंगा। ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं? आप यहाँ मुझसे मिलने आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मुझे भी खुशी हुई। मैंने सुना है कि तुम कंपनी की बुनियाद हो और पूरा बोर्ड तुम्हें बहुत मिस करता है। अब मैं ठीक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें भी ये बात बता दें। हाँ। अच्छा लियू, वेनशियान ने बताया कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी को अब जाओ जाओ चलाए। हाँ, आप तो जानते ही हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन 2 हफ्ते में है। मैं पहले ही छुट्टी ले लूंगा, इसीलिए उसे अभी से जिम्मेदारी संभालने दीजिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मीटिंग में तुम्हें ये आइडिया आया कहाँ से? जाओ जाओ से भी ज्यादा काबिल और तजुर्बेकार लोग बैठे हैं यहाँ पे। हो सकता है इस हादसे के बाद मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया। बेहोशी में मुझे मरते हुए पापा ने कुछ कहा था। उन्हें सबसे बड़ा पछतावा यही था कि वो मेरे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सके। अब मैं वही गलती दोहराना नहीं चाहता। लियू, जल्दबाजी मत करो। मिस्टर वैन, आप घबराइए मत। ये कुर्सी छोड़ने के बाद भी मैं इस कंपनी का मेन शेयर होल्डर रहूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं आ जाऊंगा और मुझे यकीन है जाओ जाओ आपको मायूस नहीं करेगा। हेलो पापा। हेलो। मैं अभी छुट्टी पर हूँ,
कुछ दिन के लिए घर आ रही हूँ। हमारे चाचा और मैं सीनियर टूर पर जा रहे हैं। वापस आने में हमें 10 दिन लगेंगे। तुम आराम से मजे करना, ठीक है? आप तो सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ तो मेरी दुकान संभालने वाला कोई नहीं मिल रहा था। तुम आ रही हो तो संभाल लेना, ठीक है? ठीक है। मिस्टर लियू, क्या आप सच में मेरे जैसे मेहनती और होशियार असिस्टेंट को छोड़कर जा रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम टैंग? असिस्टेंट को कभी बदला नहीं जा सकता है। 3 पीढ़ियों से तुम ही कंपनी के पिलर हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आपके अंकल को असिस्ट किया, आपको किया, और अब आपका कजन आएगा। तो फिर अपना ख्याल रखना और कंपनी का भी। जैसे ही मेरी अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें आकर मिलूंगा और तुम्हारी काउंसलिंग में हेल्प भी करूंगा और फीस में एक बढ़िया डिस्काउंट दूंगा। नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। मिस्टर यान, अभी ये ठीक नहीं है, अकेला मत छोड़ना। समझ गई। शिलाए, मेरा घर थोड़ा छोटा है, यहाँ रह लोगे ना? इससे ज्यादा डाउन टू अर्थ और क्या होगा? बरसों की मेहनत के बाद आखिरकार आराम मिल रहा है। कितना अजीब लगता है ना, जो आदमी हमेशा कहता था मेरे पास इतना पैसा है, कुछ भी खरीद सकता हूँ, वो 2 दिन में कितना बदल गया। वक्त सबको बदल देता है। तुमने ही मुझसे कहा था हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब हमारे बीच कोई नहीं। हद है, तुम्हारे लिए तो सब आसान हो गया। मुझे यहाँ रहना है जहाँ तुम्हारा बचपन बीता। कितनी खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी है। क्या कहा तुमने? वो मुझे ऐसी आराम वाली जिंदगी की तलाश थी। वाइस प्रेसिडेंट ने तुम्हें हरा दिया क्या? मुझे अच्छे से याद है, तुम नहीं चाहते थे कि वो विशिंग वेल का कछुआ बने। लगता है जाओ जाओ के पास मुझसे बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। हमारा रिश्ता और बेहतर होगा। ब्रो, तुम सब कुछ ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम जानते हो मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वेंशियान ने मुझसे जो कहा था मैंने उस बारे में सोचा। तुम सच में बहुत काबिल हो, लेकिन तुम्हारी खूबियां अक्सर मेरी वजह से छिप जाती थी। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आए तो टैंक से पूछ लेना। इस कंपनी में सबसे भरोसेमंद एक वही है। लेकिन मैं मेरी बात ध्यान से सुनो। ये किडनी डिटॉक्स का वक्त है, इसीलिए घर जाओ और आराम करो। क्या कहा? डिटॉक्स? क्या मैं सच में लियू से बात कर रहा था? ऐसा लग रहा है इसने संन्यास ले लिया। शिलाय, तुम्हारा बेड रेडी है। अटियान, मैं 12 घंटे वाला एक नया रूटीन फॉलो कर रहा हूँ और अभी तो रूटीन आधा भी नहीं हुआ। अभी मेरे वॉक का टाइम है, बस थोड़ी देर साथ में चलोगी? नहीं, पूरा दिन सफर करके थक गई हूँ। तुम चाहो तो वॉक करके आओ और फिर सो जाओ। अगर तुम चाहो तो हम वॉक की जगह कुछ और भी कर सकते हैं। नहीं, जो कर रहे हो वही ठीक है। रुक जाओ, तुम अभी भी डाइट पर हो। मिस रोज, तुमने आज अच्छे से खाना नहीं खाया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी ऑप्शन लेकर आया हूँ। तुम देखना, ये हेल्दी खाना इम्यूनिटी बढ़ाएगा, वजन नहीं। सच में? अगर इससे वजन नहीं बढ़ता है तो मैं इसे रोज खाऊंगी। मेरी एक क्लासमेट थी, वो भी तुम्हारे जैसी बातें क्या करती थी। उसका सरनेम भी शेन था। सच में? हाँ। सच में इत्तेफाक है। पर पता है वो तुमसे मोटी है, उसका नाम चंक है। नाम के बारे में कुछ तो इंटरेस्टिंग है। उसे वो नाम बिल्कुल नहीं पसंद था।
मैं उसे कहता था बिग फैट। मैं मजाक उड़ाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई मुझ पर। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने स्कूल छोड़ दिया। उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक लड़की के बेस्ट टाइम में लोगों ने सोचा वो बदसूरत और मोटी है। पर वो बदसूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बस थोड़ी मोटी है। अब मैं इसकी क्या जुबान करूं? अभी भी मुझे लगा कैंची तो की मैंने तरह बोल दिया। चलती है।